अब टॉपिक है रीमैरिज, दोबारा शादी। तो वो मेरे पास ज़्यादा नोट्स नहीं थे, तो फिर मैंने ये 2-3 बातें ऐसे ही लिख ली हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ी बात होगी, कुछ आपके सवाल अकोमोडेट होंगे। कोई प्रॉमिस नहीं कि जवाब भी हमारे पास होगा, लेकिन आपके साथ मिलकर हम कलाम की रोशनी में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त रीमैरिज एक ख्याल जो लोग देते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत वो सख्त उनका मौक़िफ़ है कि क्रिश्चियन जो है वो सिर्फ एक शादी कर सकता है। कुछ तो हवाला भी देते हैं जब पौलुस रसूल लिखता है कि जो एल्डर्स बनना चाहते हैं, डीकन बनना चाहते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि खादिम एक बीवी का शौहर हो। कई इसका तर्जुमा यूं कर देते हैं कि वो एक बीवी का शौहर रहा हो या हुआ हो। तो इस तशरीह की बुनियाद पर और भी कई हवाले वो देते हैं और कहते हैं कि शादी सिर्फ एक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मौक़िफ़ कलाम की रोशनी में फिट नहीं बैठता, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में कुछ जगहों पर तो इनकरेज किया गया है दूसरी शादी को। मसलन कौन शादी कर सकता है दोबारा? जो क्लियर बात है बाइबल मुक़द्दस में, जिसका पार्टनर इंतकाल कर चुका हो, बेवा या रंडवा। क्योंकि मौत ने जब शादी हुई तो यही अहद था कि जब तक मौत हमको जुदा ना करे। शादी का बंधन मौत तक के लिए है, इस जिंदगी में है। क्योंकि किसी ने मसीह को टेस्ट किया फिर, और वो भी लिबरल लोग थे, और मिसाल दी कि एक भाई था, उसने शादी की, उसकी बीवी उसका शौहर मर गया, दूसरे भाई ने शादी कर ली, तीसरे ने, वो भी मर गया, तीसरे ने कर ली, चौथे ने कर ली। मिसाल भी ऐसी दी थी कि सत्ते दे सत्ते ही मर गए। आदमी जब कोई सवाल करता है तो फिर बड़ी खींच तान कर ऐसी बातें भी बीच में ले आता है जो पॉसिबल भी ना हो। तो मसीह ने उन्हें कहा, तुम्हारी अकल ठिकाने होनी चाहिए कि आसमान पर, क्योंकि वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, मुर्दों में से जी उठने पर उनका ख्याल था कि बस यही ज़िंदगी है। तो मसीह को मुश्किल सवाल देते हैं। तो खुदावंद ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि आसमान पर लोग फरिश्तों की मानद होंगे, उनमें ब्याह शादी नहीं होगी। शादी सिर्फ ज़मीन तक है, आसमान में नहीं है। तो बेवाओं के लिए, रंडवों के लिए, दूसरी शादी के लिए कलाम बाज़-औक़ात इनकरेज करता है। आओ देखें ये हवाला, पहला तीमुथियुस 5वां बाब, टॉपिक विडोज इन द चर्च, उनकी कैसे हेल्प की जाए, किन विडोज की जाए। रसूल उनके बारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जी, पहला तीमुथियुस 5वां बाब 11वीं आयत से पढ़ूंगा। पहली 11 आयात में बुजुर्ग बेवाएं हैं जिनकी मदद होनी चाहिए और उनका किरदार, उनकी खिदमत दर्ज है। और 11वीं आयत में रसूल कहता है, मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि
जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं, सजा के लायक ठहरती हैं। इसका सबब दूसरी शादी नहीं बल्कि लिखा है इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। दैट इज द रीजन। उनकी पहली कमिटमेंट थी कि मेरा शौहर मर गया है, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, और प्रोपोगेट कर दिया है, और अब वो नफ्स के ताबे होकर दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया, और इसके साथ ही वो घर घर फिर कर बेकार रहना सीखती हैं। और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। 14वीं आयत, बस मैं ये चाहता हूं कि जवान बेवाएं ब्याह करें। तो यहां पर रीमैरिज इज अलाउड, इजाजत है, लेकिन बेवाओं के लिए जिनके शौहर मर चुके हैं, शादी का बंधन अब खत्म हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, तो रीमैरिज इज पॉसिबल। जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतजाम करें, किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका ना दें। तो पहली बात आज इस सेशन में कि शादी दोबारा सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल उनको इनकरेज किया गया है। रोमियो 7वां बाब, वहां पर भी मैरिज का बंधन कब तक है, इस पर रोशनी डाली गई है। अगेन टॉपिक थियोलॉजिकल है, शरीयत के बंधन की बात हो रही है, लेकिन मिसाल शादी की दी गई है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। 7वां बाब रोमियो का खत पहली आयत से, ए भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है। यहां तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया ना ठहरेगी। तो यहां पर भी मैरिज की तालीम कि इट इज फॉर लाइफ टाइम हियर ऑन द अर्थ। जब एक पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर जरूरत भी हो तो वो शादी कर सकता है। रीमैरिज के बारे में एक बात तो हमको ये मिलती है। दूसरा पॉइंट, हम पिछले सेशन में हवाला पढ़ रहे थे पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब। अब आइए उसको थोड़ा सा और गौर से मुख्तलिफ पहलू से देखें। हमने पढ़ा कि शौहर बा ईमान हो, बीवी ना हो, अगर वो जाना चाहती है जाए। 15वीं आयत अब देखिए, लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। तो यहां पर हमने पिछले सेशन में भी देखा कि अगर अब मैरिज
ईमान के साथ है और बेईमान पार्टी बज़िद है, नहीं रहना चाहता या चाहती, और तमाम काउंसलिंग, समझाने बुझाने के बाद इसके बावजूद एक पार्टी ये कह रही है कि नहीं, मैं इस शख्स के साथ अब नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो लिखा है पाक कलाम में कि वो जुदा होने दे। ऐसी सूरत में ईमानदार भाई या बहन पाबंद नहीं। जो ग्रीक लफ्ज है लियो, उसका मतलब है रिलीज हो जाना। इंप्लीकेशन है, जाती राय भी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जुदा हो सकते हैं लेकिन पीछे रह जाना वाला शख्स सिंगल रहे, वो कभी शादी ना करे। लेकिन क्लैरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता, मुमकिन है यह स्टेटमेंट ठीक हो, मुमकिन है यह ना हो। हमें नविश्तों को और ज्यादा इसका मुताला करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक आई अंडरस्टैंड फॉर नाउ कि ऐसी सूरत में जो पीछे रह जाने वाला पार्टनर है वो शादी कर सकता है। दूसरी मैरिज के बारे में एक पॉइंट तो यह भी है। तीसरी सूरत हाल, शादी हो गई है, निजात से पहले कई लोगों ने शादियां की, टूट गई, दोबारा शादियां कर ली, कईयों ने से 12 कर ली। ऐसे केसेस भी हमें मिले हैं। और उनके पार्टनर्स ने आगे शादियां कर ली, औलाद हो गई, मिक्सअप हो गए। उस वक्त जब एक पार्टनर निजात पा जाता है, कई लोगों का मौकफ यह है कि वो अपनी अफ्रीका में खास तौर पर पहली बीवी रखे, दूसरी या तीसरी उनको तलाकें दे दे और वो सिर्फ एक बीवी एंड फर्स्ट वाइफ वो रख सकता है, दूसरी नहीं। अफ्रीका में उन्होंने यह हल निकाला हुआ है, क्योंकि वहां पर जो डिवोर्स्ड लेडीज होती हैं उनमें अक्सर प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं, क्योंकि उनके पास अपने आप को परवरिश करने के कोई मीन्स नहीं होते। तो चर्च ने यह रास्ता निकाला हुआ है कि वो अपनी दूसरी बीवियों को रख सकता है, लेकिन मैरिज रिलेशनशिप अपनी पहली बीवी जो जेन्युइन है उसके साथ रखेगा और उसको चर्च में कोई ओहदा ना दिया जाए, ताकि वो बैड एग्जाम्पल चर्च के सामने ना हो। लेकिन जो कहते हैं कि शादी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, मेरा खुदावंद बड़ा मेहरबान है। वो लोग जो निजात से पहले मैसअप होकर आए हैं, उनके लिए खुदावंद का फजल बेनहायत है। हम उसके नस्ब नामों में यह बात पढ़ते हैं, बदसबा एक औरत है जो गुनाह में गिर गई दाऊद के साथ, शादी भी कर ली, उनके औलाद हुई, वो बच्चा मर भी गया, शौहर भी मर गया, खुदावंद नाराज भी हुआ, खुदावंद ने सजा भी दी, लेकिन अपने फजल से फिर खुदावंद ने उनके साथ डील किया और उनको माफ किया, एक और चांस दिया। और कितना उसका बड़ा फजल है कि बदसबा का जिक्र खुदावंद मसीह के नसब नामे में मौजूद है। ऐसे लोग जो टूटे हैं, जो गिर गए थे, खुदा के फजल से दूर थे, जेन्युइनली उन्होंने तौबा की, तो खुदावंद की मोहब्बत, उसका फजल, उसकी माफी दुनिया के बदतरीन लोगों के लिए भी है। और वो ऐसे छूता है कि उनको मुकम्मल तौर पर शिफा देने की खुदावंद कुदरत रखता है। और बदसबा उसकी एक मिसाल है।
सामरी औरत इज अनदर एग्जाम्पल। खुदावंद मसीह से उसकी गुफ्तगू हो रही थी। ये औरत भी बेचारी बिखरी हुई थी, उसके अंदर की दुनिया इंतहाई डिस्टर्ब थी, खोखली थी। मसीह ने जिंदगी के पानी का चश्मा उसके अंदर जारी करके उसको एक नई जिंदगी, नया अगेन एक स्टार्ट उसको बख्श दिया। खुदावंद ने उससे पूछा, अपने शौहर को बुला ला। कहती है मैं बेशौहर हूं। शी लाइट। उसने छिपाने की कोशिश की, मगर खुदावंद सब कुछ जानता था। बड़ी मोहब्बत से उसको कहा कि हां 5 शौहर तू कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा अपना नहीं। क्या तूने, बहुत अच्छी बात, तूने ठीक कहा। ये पॉइंट उसके लिए टर्निंग बन गया, उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई। यीशु मसीह ने उसको भी माफ करके गले लगाया और नई जिंदगी उसको बख्श दी। तो कई बातें हैं हमारे पास। री मैरिज, लेकिन कब? निजात से पहले, निजात के बाद। री मैरिज लेकिन किसकी? तो इसमें जो चंद एक बातें हैं, वो लोग जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि दूसरी शादी होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ज़ाती राय कि खुदा का कलाम इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसा ही होता तो एक और खूबसूरत मिसाल हमारे सामने, और वो भी नसबनामों में वो औरत भी मौजूद है, रूथ। उसका हस्बैंड भी पास्ट अवे। क्या यहोवा की पैरवी करते हुए वो इस्राएल में आ गई। खुदावंद ने दरवाजे उसके लिए खोल दिए और उसने भी दोबारा शादी बोएज के साथ की, और यीशु ने उसको कबूल किया, और उस में से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद में से दाऊद पैदा हुआ, और यीशु नासरी इब्ने दाऊद उसके नस्बनामे से आ गया। तो जब हम रीमैरिज की बात करते हैं तो बेशक हमें कलाम की रोशनी भी चाहिए, लेकिन हमें खुदा जैसा दिल भी चाहिए। खुदा जो सब चीज़ों से वाकिफ है और जानता है, वो जानता है कि हाउ टू डील विद द पीपल। आज दुनिया इतनी टूट फूट चुकी है। हमारे यहाँ जो लोग आज नए नए लिबरल्स उठे हैं और जोर लगा रहे हैं, वो पिछले सेशन की तरह कि हर एक सबब से तलाक होनी चाहिए। जी ये तो कानून पुराना है। वो एक मीटिंग हो रही थी पॉलिटिशियंस के साथ, एक आदमी खड़ा हो गया, कहता जी कितना क पुराना है, है जी अंग्रेज़ों के दौर का है। तो कहती है ने कि कलाम तो ये नालों भी पुराना है, कलाम तो ये कहता है। तो क्या हम हर जनरेशन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे और कलाम से फिरते रहेंगे? हाँ, हमने बात की कि खुदावंद मैरिज को सपोर्ट करता है, मोहब्बत को, माफ़ी को, रिफाकत को। लेकिन हम फॉलन पीपल हैं, गिरे हुए हैं, गुनाह आलूदा हैं। हम जब टूट जाते हैं, हमारा खुदावंद हमें बहाल करने पर भी कादिर है, बशर्ते के हमारा दिल जेन्युइन हो, खाकसार हो जाएं, तौबा करें, टूट जाएं, गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो हमारा खुदावंद जो है हमें बहाल करने पर कादिर है। बेवाओं के बारे हमने देखा, बेईमानों के बारे में हमने देखा। इसके अलावा मैं इस टॉपिक पर, रीमैरिज पर और डिवोर्स पर मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, चूँकि 3:15 बज चुके। कुछ सवाल हैं हमारे पास। अगर मुझे ना जवाब आता हुआ तो बहुत से बड़े बड़े पास्टर्स बैठे हुए हैं, तो मेरी सपोर्ट बहुत है, तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। वो पिछला सेशन हो ही रहा था तो किसी भाई ने ना वो सवाल हमें सेंड कर दिया, उस वेले एडी की पर्ची थे। कहते ने जनाब झगड़ालू बीवी से खुदावंद अलग होने का हुक्म देता है।
یہ سوال آیا تو میں سوچنا شروع، یہ امثال کی کتاب کا حوالہ ہے لیکن اس میں یہ حکم نہیں ہے، وہ تو صورتحال بتا رہا ہے کہ گھر کی ایک چھت پر رہنا جگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے. لیکن یہ سلیمان سی لکھن والا بندہ پوچھے کون سی بیوی، اس دی اندر سن. تو ہم کلام کی ایک آیت میں وہ سارا آسمان ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہلو، ہاں جی، ہاں جی. سوال ہے کسی نے کیا ہے کہ طلاق یافتہ شخص، عورت یا مرد، چرچ میں خدمت کر سکتا ہے؟ مشکل سوال لیکن اہم سوال ہے. ڈیپینڈز کہ طلاق کیوں ہوئی تھی. سب کے لیے ایک قانون ہم نہیں بنا سکتے کیٹاگوریکلی کہ جی یس کر سکتا ہے یا جی نہیں کر سکتا. اسٹڈی کرنی پڑے گی اس کے کیس کی کہ وائی واز ہی ڈیورسڈ. اگر تو جینوئنلی اسٹیبلشڈ ہو چکا کہ اس کا پارٹنر زنا کاری، حرام کاری میں انوالو رہا ہے، سمجھانے پر بھی وہ باز نہیں آیا، اور ایونچولی اس شخص نے کسی دوسرے پارٹنر کے ساتھ شادی بھی کر لی ہے اور اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کو کہیں کہ بھی جا تو اس عورت دے کول انہوں کہو کہ تو اپنے موجودہ شوہر نو چھڈ اور پھر اس کے بعد تو اس شوہر کے پاس آ اور پھر ہم اس کو خدمت کے لیے بحال کریں گے؟ ہم ایسا کر نہیں سکتے. اٹ ڈیپینڈز اس کی بیک گراؤنڈ، طلاق کیوں ہوئی تھی، اس کا دل کیا جینون ہے خداوند کے لیے. بے شک اس نے بھی قصور کیے ہوں گے تو ڈیورس جو ہے اس کا سبب بنی. کیا اس نے جینونلی توبہ کر لی ہے؟ تو کچھ حالتوں میں یہ لوگ خدمت کر سکتے ہیں، کچھ صورتحال میں نہیں کر سکتے. تو ڈیپینڈز what kind of case that is. جی، ایک سوال ہے، کسی سسٹر نے یہ پوچھا ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے. میں آج بھی اپنے شوہر کو معاف کرنے پر تیار ہوں، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. بڑا پینفل سوال ہے. میری دعائیں، میری ہمدردی، کوئی بھی جو بہن ہے، نام اس نے نہیں دیا، ضرورت بھی نہیں، اس کے ساتھ ہے. میری دعا تو یہ ہے کہ خداوند اس کے شوہر کو، لیکن اگر اس نے شادی ہی کر لی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہن اس شادی کے بندھن سے اب آزاد ہو چکی ہے. پرسنل اوپینین. لیکن اگر خداوند کوئی معجزہ کرے کہ او دے نال بھی او دی کھٹ پٹ ہو جائے تو اگر وہ خداوند میں مطمئن ہے، وہ خوش ہے، شادمان ہے، تو اگر وہ ایسے ہی رہے تو ٹھیک ہے، خداوند اس کو ضرور برکت دے گا اور اس کے ساتھ. ایک اور بڑا مشکل لیکن بڑا عام سا سوال ہے. اکثر جو مسیحی لڑکیاں لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں، شروع میں ان کے گھر والے، کلیسیا کے لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد گھر والے بھی اور چرچ بھی ان کو واپس قبول کر لیتے ہیں اور لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس تو کے بارے کچھ نہیں کہتی. اس وقت تھا نہیں جب بائبل مکمل ہو چکی تھی، لیکن غیر معبود، غیر اقوام، یہ ضرور لکھا ہوا ہے اور خداوند خوش نہیں ہے. عزرا نہمیہ کے دور میں خدا کے لوگوں نے ارد گرد کی قوموں کے ساتھ شادیاں کی
तो अज़रा ने रो रो कर दुआ की और उन्हें कहा कि तुमने खुदावंद की नाफरमानी की है। और उस दौर में, उस पुश्त में बहुत से लोगों ने अपनी गैर अक़वाम के पार्टनर्स को अलग कर दिया और वो वापस आए, उन्होंने तौबा की और फिर जेन्युइनली दूसरे पार्टनर्स के साथ शादियां की। ये अज़रा, नहमिया और मलाकी उसी की तरफ रेफरेंस देता है जो हवाले हमने पढ़े हैं। तो कबूल कर लें क्या? अगर कबूल करें तो शायद इससे वो पार्टनर निजात पा जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अमूमन हमारी लड़कियां निजात से वाकिफ नहीं होती, वो मसीह को नहीं जानती, वो गैर निजात याफ्ता होती हैं और एहसास कमतरी में होती हैं कि ओहो हम तो मसीही, हम कौन हैं, ये तो बड़े लोग हैं। ये इब्लीस का फ्रेब है। दुनिया में क्रिश्चियन होना सबसे बाइज्जत और बड़ी बात। तो हमें करना ये चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं, उन्हें मसीह की बाबत बताएं, अपने घरों में दिलेरी पाएं कि बजाय वीडियोस दूसरी सुनने के, मूवी शूवी, कोई कलाम की बातें करें, क्राइस्ट को मरकज में लाएं, हमारे नौजवान मसीह में तालीम पाएं ताकि उन्हें अपना पार्टनर चुनने के लिए मैच्योरिटी हासिल हो। अब कह रहे हैं उसे कबूल करना चाहिए। जिन्हें सख्त ते मजहबी ने ना, ओने ही असी भी सख्त ते मजहबी। बाज हालतों में तो वो लड़की भी पढ़ के हो चुकी होती है। अब मुझे नहीं पता उन्हें कबूल करने का क्या मतलब है, वो ईमान से तो खारिज हैं, फारिग हैं। लेकिन अगर आप निजात याफ्ता हैं, आप उन्हें मिलते हैं, कलाम बताते हैं, लड़की को भी बताते हैं उसने किया क्या है, आज भी मसीह तुझे कबूल करने के लिए तैयार है अगर तू तौबा करे, तो मेरा ख्याल है कि निजात का रास्ता मुमकिन है। मेरे पास एक केस था हमारे चर्च में। वो लड़की हमारे पास आने से पहले उसकी तलाक हो चुकी थी, उसने दोबारा शादी कर ली लेकिन गैर कौम के आदमी से। वो चर्च में आते रहे, वो लड़का भी आता रहा। उसकी फैमिली इंतहाई नाखुश थी, वो नहीं मिलते थे, मरनो मरनी हो गया सी, बस तू साढ़े लोग गई आई तेरे लोग है। ये गल तो समझ आ रही ना। मुझे वो मिलते रहे। उसके शौहर ने मुझे कलाम के हवाले पूछने, मैंने बताने, बातें जारी रही, किताबें देनी, उसने पढ़नी शुरू की, ईमान के बारे बता दिया, एडिट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का निजात पा गया, मसीह को दिल दे दिया। उसकी क्रिश्चियन बीवी मुझे पूछती है कि अब मुझे भी तौबा की जरूरत है। उसने बपतिस्मा ले लिया, कहती मुझे भी। मैंने कहा कि तेनू भी तौबा करन दी ते लोड़ है, जेड़ा तू कम कीता सी, लेकिन बपतिस्मा तूने ले लिया हुआ है। और आज ये जोड़ा चर्च में बासियत निजात याफ्ता रेगुलरली आते हैं और वो पोशीदा ईमानदार है, उसकी फैमिली को इल्म नहीं। अब मैं क्या आपको जवाब दूं, कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। हम अपनी नफरत से उन्हें दूर भी धकेल सकते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत से, मसीही मोहब्बत से उन्हें खुदावंद के करीब भी ला सकते हैं। तीसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए शादी कैसे करनी है। थैंक यू। और किसके साथ करनी। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा अहम है।
حال ہی میں گزرے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں مسیحی طلاق سے متعلق ایک کیس جیتا گیا اور پنجاب اسمبلی میں یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا گیا تھا. دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا ہمیں بھی یہودیوں کی طرح ہماری کوئی اپنی شرعی عدالت ہونی چاہیے جو ان معاملات پر بات کر سکے کہ اگر ملکی عدالت جو ہے وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے تو کیا مسیحیوں کی کوئی اپنی عدالت ہونی چاہیے؟ تو مسیحیوں کی اپنی عدالت کون بنا کر دے گا؟ مسیحی تو پولیٹیکلی یونائٹڈ ہی نہیں ہے. آپ کے رائٹس کوئی آپ کو پلیٹ پر رکھ کر نہیں دے گا. اگر آپ پولیٹیکل رائٹس چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمٹمنٹ کی اور ہارڈ ورک کی ضرورت ہے جو فی الحال کرسچن کمیونٹی میں ہے نہیں. آپ کے پاس انٹیگریٹی کے مالک، دیانتدار، ویژن رکھنے والے پولیٹیکل لیڈرز بھی نہیں، اور یہ باتیں پولیٹیکل ہیں. اگر ہم ایک ہو جائیں پورے ملک میں کرسچن کمیونٹی تو عدالتیں کیا اور بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں اس وقت میں. یہ شاید کوئی بچے ہیں ان کو مجھے یاد آ گیا کئی تے جوش یہ بھی کہ سانو نواں ملکی دیو. اچھا ہمارے لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے، ایک کرسچن ہاسپٹل یو سی ایچ، کئیوں نے سنا ہوگا، وہ نہیں چل رہا ساڈے کولوں. ڈاکٹر مسلمان لیانے پی رہے نے، اپنے ڈاکٹر کرسچنز انہوں باہر دا خمار چڑھیا، وہ باہر نے تے ملک کتوں چلنا ہے؟ ملک کے لیے برین چاہیے، ایڈمنسٹریٹرز، پولیٹیشنز جو قانون بنانے والے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بڑی تعداد میں سوشلسٹ یعنی سماجی کام کرنے والے، اتنے برین چاہیے. ایویں نعرہ مار دیں سانو نواں ملکی دیو جی، تو کرنا کیوں؟ ابھی وہ کیپیسٹی اور کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے، من بھی لینا چاہیے. یہ سوال ہے، یہ کوئی لگتا ہے بچے پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں جی کیا مسیحیت میں لو میرج قابل قبول ہے؟ اور شادی جو ہے اگر لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے کر ہی لیتے ہیں تو بعد میں جو ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار کون؟ سوال ہے کیا لو میرج قبول ہے، تو میں کہتا ہوں کیا ہیٹ میرج قبول ہے؟ بحث میں پڑے بغیر میرا خیال ہے کہ آج ہمارے ذہن کچھ کھل جانے چاہیے. یس. اگر لڑکی لڑکا جینونلی واقعی ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں اور وہ میچور ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کام شام کرتے ہیں، تو تساں بھی تو کہتے کرنی جانا، تو ان کی شادی ہونے دیں خدا کے واسطے. کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ تو باہر نکل دیں نا سنسار کر دینا. بائی دی وے میری میرج لو میرج ہی ہوئی. یہ بات بالکل درست ہے. بائبل مقدس جس شادی کی ازدواج کی تعلیم دیتی ہے وہ تو محبت کی بنیاد پر ہے، اور کسی خدا کے خادم نے کہا ہے کہ a marriage without love is like a prison. تو کیا ضرورت ہے کسی جیل میں جانے کی؟ ہمارے تو یہ حال ہے ارینجڈ میرجز
मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं। वी ट्रस्ट आवर पेरेंट्स, ये भी ठीक है, क्योंकि खुदावंद तख्त नशीन है, वो पेरेंट्स के जरिए भी मैरिज करता है। लेकिन अच्छा, पूछते हम जोड़े को हैं, क्या तुझे कबूल है? अरेंज हम करते हैं, कबूल वो करते हैं। ये क्या है? एक शादी ये भी हुई कि लड़की लड़का बैठे हुए हैं, पादरी साहब ने मुंडे को पूछा कि क्या फलां फलां तुझे उसको ब्याहता बीवी होने के लिए कबूल करता है? तो नाल ही कहता है, पापा जी की कमा। हमारी शादियां भी इसी तरह की हैं। अरे सोच समझकर लड़की लड़का अगर एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, एंड दे फील कंफर्टेबल, तो थोड़ा आजा तुसी भी गंडा खोल लवो और उनको सपोर्ट करो ताकि वो बाइस से बरकत बने। डॉक्टर साहब, ये एक आखिरी सवाल समझ लें। ये वो लोग शायद कुछ फेवर चाह रहे हैं जो दूसरी शादी की तैयारी में, वो कह रहे हैं कि जी अब्राहम, याकूब, दाऊद, सुलेमान और बड़े नबियों ने बहुत शादियां की, तो क्या उस वक्त इजाज़त थी और आज नहीं है? और भाई जा तुम ही कर। सुबह 10 बजे तो गला करना है। इन्हों अजे भी नहीं समझ आई। करंट है ना? सुबह 10 बजे तो लगे हैं, और वो दो नहीं एक जिस्म है, और वो एक तन है, उन्हें किथों वाला कढ़िया? अगर इन्होंने शादियां की, कभी कसरते इज़्दवाज, दूसरी शादी, इसकी हिस्ट्री पढ़ना बाइबल में से, जिन जिन लोगों ने शादियां की उनके कंसिक्वेंसेस भी थे। उनके घरों में दाऊद की बाबत लिखा हुआ है, तेरे घर से तलवार अलग नहीं होगी। फिर अब थियोलॉजिकली स्पीकिंग, इब्रानियों के खत में लिखा है, खुदा ने बाप दादा से तरह बतरह, हिस्सा बहिस्सा कलाम करके आखिर में अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि खुदा का कलाम प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है। पुराने अहदनामे में खुदावंद अभी बिजी था कलाम करने में, वहां से पूरी बात का अखस निकाल लेना, निचोड़ निकाल लेना दुरुस्त नहीं, बल्कि नए अहदनामे की रोशनी में हमें पुराना अहदनामा देखना चाहिए। जब लोगों ने तलाक की बातें की, मसीह ने फरमाया इब्तदा में ऐसा नहीं था, ये खुदावंद की इंटेंशंस नहीं थी। अगर कोई एक बीवी से जो उसने शादी की वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दूसरी और तीसरी से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। कलाम फरमाता है, सुलेमान की बात है कि मैंने 1000 औरतों में से एक औरत भी ऐसी नहीं पाई जो मुझे भाती हो। मर्दों में एक मुझे मिला, लेकिन औरतों में कोई भी नहीं। 1000। सेटिस्फैक्शन ये सिर्फ फिजिकल नहीं, तन्हाई, जो मैं कह रहा था कि ये कंपेनियनशिप है। अगर एक मर्द औरत के साथ मुकम्मल तौर पर हार्मोनाइज्ड है, फेलोशिप में, आसूदगी में है, तो उसको दूसरी शादी की क्या जरूरत है जी? उसको जरूरत नहीं रहती। तो अगर वो उसमें मुतमईन नहीं, तो वही शख्स दूसरी शादी में भी जाएगा, वो वहां पर भी मुतमईन नहीं होगा। तो वैसे जिन्हें भी ये सवाल किया, अगर वो ज़हन च ये जरासीम आ गया है, मैं जानता हूं हमारे बड़ी देर हो गई,
उस वक्त हम जवान थे, नहीं नौजवान थे, जवान तो हम अब भी हैं। हम विजिट करने के लिए गए ते बह गया बंदा, औरत ज्यादा ईमानदार थी। पर साहब दाऊद ने क्यों इन्नियां शादियां कीतियां सी, फलाने ने क्यों कीतियां सी। मैनू खुड़क गई कि ये ठीक नहीं। 4 महीने के बाद उसने यंग लड़की, टीन एज, खुद 40s में, उसके साथ उसने शादी की। वजह यह थी कि उसकी ओरिजिनल मैरिज में औलाद नहीं थी। और जैसे पास्टर साहब या आप कोई बात कर रहा था, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब औलाद ना हो तो दूसरी शादी के लिए सस सौरा ही नहीं टिकन देता। यह गलत है। जोड़ा औलाद के बगैर भी मुकम्मल है। यस। और बाइबल मुकद्दस ये तालीम नहीं देती कि अगर औलाद ना हो तो दूसरी शादी की जाए। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट बिब्लिकल। खुदावंद वफादार जोड़ों को जो इस बरकत के बगैर भी हैं, उनको रिस्पेक्ट देता है, उनकी ऑनर करता है।